But I knew that Anil's face when he discovered the theft. लेकिन मुझे पता है कि जब अनिल को चोरी का पता चलेगा तो उसका जो चेहरा है would showed only a touch of sadness दुख, तो उसे केवल दुख होगा। not for the loss of money, पैसे के खो जाने के कारण नहीं, but for the loss of trust, कि उसने विश्वास खो दिया है, उस विश्वास खोने की वजह से उसे दुख होगा, ना कि पैसे खोने की वजह से। I found myself in the मैदान, मैंने खुद को मैदान के अंदर पाया, एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वाज चिल्ली, रात बहुत ठंडी थी। इट वाज अर्ली नवंबर शुरू हुआ था। एंड ए लाइट ड्रिजल मीन बूंदाबांदी, एक हल्की बूंदाबांदी एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट, मेरी बेचैनी को बढ़ा रही थी। सून इट वाज रेनिंग क्वाइट हैवीली, जल्दी ही तेज बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, मेरा पजामा और मेरी जो शर्ट है वो स्टक मीन चिपक जाना। माई स्किन, मेरी स्किन के साथ, चमड़ी के साथ, त्वचा के साथ चिपक गई। एंड एक कोल्ड विंड, और एक ठंडी हवा ब्लू फेंक रही थी। द रेन अक्रॉस माई फेस, मेरे चेहरे की तरफ बारिश फेंक रही थी एक ठंडी हवा। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं वापस बाजार गया। एंड सेट डाउन, और बैठ गया। इन द शेल्टर पनाह लेना। ऑफ द क्लॉक टावर की पनाह के अंदर मैं दोबारा से बैठ गया बाजार जाकर। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी ने अर्धरात्रि का समय दर्शाया। मिडनाइट आधी रात, 12 बजे के करीब। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोट्स को महसूस किया। दे वर डंप मीन नमी पकड़ना, गीले होना। फ्रॉम द रेन, बारिश की वजह से वो गीले हो गए थे। अनिल्स मनी, अनिल के पैसे। इन द मॉर्निंग, सुबह। ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़, सुबह अगर होता तो वो मुझे शायद 2 या 3 रुपये देता। टू गो टू सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ, लेकिन अब मेरे पास। आई हैड इट ऑल, सारे के सारे पैसे हैं। आई कुडंट कुक हिज मील, मुझे उसका भोजन नहीं बनाना पड़ेगा। रेन टू द बाजार नहीं जाना पड़ेगा। और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, और मुझे क्या है, पूरा वाक्य बनाना भी सीखना नहीं पड़ेगा। आई हैड फॉरगॉटन, मैं भूल गया। अबाउट देम, उन सभी के बारे में। इन द एक्साइटमेंट, उत्तेजना। ऑफ थेफ्ट, चोरी की उत्तेजना के अंदर मैं वो भी भूल गया कि वो मुझे लर्न टू राइट होल सेंटेंस, पूरे वाक्य बनाने सिखाने वाला था। होल सेंटेंस, पूरे वाक्य। आई न्यू, मैं जानता हूँ। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू 100 रुपीज़, मुझे पता है कि अगर मैं पूरे वाक्य बनाना सीख गया तो एक दिन मुझे कई सैकड़ों से ज़्यादा रुपए आएंगे। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, यह एक साधारण बात है चोरी करना। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और उतना ही सिंपल है कि आप पकड़े भी जा सकते हो। मतलब चोरी करने में पकड़े जाने का डर हमेशा रहता है, और अगर वाक्य बनाना सीख लिया तो वो जो पैसा आएगा उसमें किसी चीज़ का डर नहीं रहता। बट टू बी रियली बिग मैन, लेकिन बड़ा आदमी बनने के लिए एक क्लेवर और एक चतुर एंड रिस्पेक्टेड मैन और सम्मानित व्यक्ति बनने के लिए वाज समथिंग एल्स, कुछ और ही करना पड़ेगा। चोरी को छोड़ के कुछ और करना पड़ेगा। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट,
अगर मुझे बड़ा आदमी बनना है और पूरा वाक्य लिखना सीखना है तो मुझे वापस अनिल के पास जाना पड़ेगा। आई हरिड बैक, मैं जल्दी से वापस मुड़ा। टू द रूम, कमरे की तरफ। फीलिंग वेरी नर्वस, नर्वस बेचैन होना, चिंतित होना। फॉर, क्योंकि। इट इज़ मच ईजियर टू स्टील, क्योंकि चोरी करना बहुत आसान है। समथिंग, किसी चीज़ की। दैन टू रिटर्न इट, इसे वापस करना। अनडिटेक्टेड, अनडिटेक्टेड बिना चोरी का पता चले, बिना पता चले कि चोरी हुई है उसे वापस करना बहुत कठिन है। आई ओपनड द डोर क्वाइटली, मैंने आराम से, धीरे से, शांति से दरवाजे को खोला। देन स्टूड ऑन द डोरवे, तब दहलीज पर खड़ा हुआ। इन द क्लाउडेड मिडनाइट, चांदनी रात में, धुंधलाती चांदनी के अंदर। अनिल वाज स्टिल अस्लीप, अनिल अब भी सोया था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बेड के सिराने तक गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, मेरे जो हाथ हैं वो नोट्स के साथ आए। आई फेल्ट हिज ब्रीथ, मैंने उसकी सांस महसूस की। ऑन माई हैंड, मेरे हाथ पर। आई रिमेंड स्टिल, मैं शांत रहा। फॉर ए मिनट, 1 मिनट तक। देन माई हैंड फाउंड द एज, तब मेरे हाथ को किनारा मिल गया। ऑफ द मैट्रेस, गद्दे का। एंड स्लिप्ड अंडर इट, और मेरा हाथ इसके नीचे घुस गया। विद द नोट्स, नोट्स के साथ। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह मैं देर से जागा। दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अनिल पहले ही चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट, उसने आगे बढ़ाया, फैलाया। हिज हैंड, अपना हाथ। टुवार्ड्स मी, मेरी तरफ। देर वाज ए 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपए का नोट था। माई हार्ट सैंक, सैंक मीन डूबना, बैठना, मेरा हृदय बैठ गया। आई थॉट, मुझे लगा। आई हैड बीन डिस्कवर्ड, कि मेरी चोरी का पता लग गया है। आई मेड सम मनी येस्टरडे, मैंने कुछ पैसा बनाया था, पैसा प्राप्त किया है। ही एक्सप्लेन्ड, उसने बताया। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें नियमित रूप से भुगतान किया जाएगा। माई स्प्रिट राउज, मेरा जोश बढ़ गया, क्योंकि उसे लगा, पहले तो लगा शायद उसने पकड़ ली है चोरी, लेकिन जब उसने कहा कि मैंने 600 रुपये कमाए हैं तो मेरा जोश बढ़ गया। बट वैन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट को पकड़ा लिया। आई सा, मैंने महसूस किया, मैंने देखा। इट वॉज स्टिल वेट, यह अब भी गीला था। फ्रॉम द नाइट्स रेन, रात की बारिश के कारण। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, आज हम वाक्य बनाना सीखेंगे। ही सेड, उसने कहा। ही न्यू, वह जानता था। बट नीदर हिज लिप्स, लेकिन ना तो उसके होठ, नोर हिज आइज, और ना ही उसकी आंखें। शोड एनीथिंग, कुछ दर्शा रही थी। मतलब उसे पता चल गया था चोरी का, लेकिन फिर भी उसने उसे कुछ भी नहीं कहा। आई स्माइल्ड एट अनिल्स इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं अपने सर्वाधिक आकर्षक तरीके से अनिल की तरफ मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ, और ये जो स्माइल जो आई थी ये अपने आप आई थी। विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयत्न के। तो ये थी आपकी स्टोरी। कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें बताना। आओ अब स्टोरी की कुछ मुख्य बातें हैं, उन्हें जान लेते हैं कि स्टोरी किस पर आधारित है, कथानक क्या है। दिस इज़ ए टचिंग स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड के द्वारा रचित ये स्टोरी है। इट इज़ अबाउट ए थीप, एक चोर के बारे में है। हिज नेम वाज हरी सिंह, उसका नाम हरी सिंह है।
इट शोज़ दैट गुड बिहेवियर कैन चेंज ए पर्सन। यह हमें दर्शाती है कि एक अच्छा व्यवहार है वो मनुष्य को बदल सकता है। हेयर अनिल्स गुड बिहेवियर चेंज हरि सिंह। अनिल का अच्छा व्यवहार है वो हरि सिंह को बदल देता है। नाउ ही बिकम ए गुड पर्सन। अब वह एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है। दस द स्टोरी गिव्स द मैसेज दैट वी शुड बिहेव वेल विद अदर्स। इसलिए क्या है, कहानी हमें बताती है कि हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आइए अब इनके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। पेन ए ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ अनिल। अनिल का करेक्टर स्केच करते हैं। अनिल वाज ए स्ट्रगलिंग यंग राइटर। अनिल एक युवा संघर्षरत लेखक था। ही वॉज ईजी गोइंग काइंड सिंपल एंड सेल्फलेस मैन। वह बहुत ही दयालु और निस्वार्थ व्यक्ति था। ही प्रोमिस्ड हरि सिंह टू टीच हिम टू राइट एंड टू ऐड। उसने हरि सिंह को बताया कि वह उसे पढ़ना लिखना और जोड़ करना सिखाएगा। ही वॉज वेरी जनरस। वह बहुत दयालु था। अकॉर्डिंग टू हरि सिंह के अनुसार अनिल न्यू दैट ही सेव्ड अबाउट 1 रुपी डेली। अनिल को पता था कि वो डेली का 1 रुपया बचाता है। बट नेवर ऑब्जेक्टेड दिस। लेकिन उसने कभी इसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं किया। When हरि सिंह kept the money under the mattress, जब हरि सिंह ने उसे पैसे रखते हुए मैट्रेस के नीचे देखा, which he had run away, जिन्हें वो लेकर भागा था, अनिल came to know about it, अनिल को इसका पता भी लग गया था, but he never graced it this, लेकिन अनिल ने कभी इसे प्रकट नहीं किया। This shows that he was a large-hearted man, यह दर्शाता है कि वो एक बहुत बड़े दिल वाला आदमी था। ये तो था बड़े 80 शब्दों वाला क्वेश्चन। अब 30 से 40 शब्दों वाले क्वेश्चन करते हैं। हाउ डिड हरि सिंह स्टील मनी। हरि सिंह ने पैसे कैसे चुराए। वन नाइट अनिल ब्रॉट ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स ही पुट अंडर द मैट्रेस। हरि सिंह सा दिस व्हेन अनिल फेल asleep. हरि crept to his bed. He quietly drew out of the bundle and ran away. क्या है, एक रात अनिल जब नोट का बंडल लेके आया तो उसने इसे मैट्रेस के नीचे छुपा दिया। हरि सिंह ने उसे देखा। जब अनिल सो गया तो वह रेंगता हुआ बेड के पास गया। उसने जल्दी से नोट निकाले और भाग गया। वाई वाज इट डिफिकल्ट टू रॉब अनिल। अनिल को लूटना मुश्किल क्यों था। अनिल हैड पुट ऑल हिज कॉन्फिडेंस इन हरि। सबसे मुख्य बात थी कि अनिल हरि पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता था और हरि वो विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था। और दूसरी बात ये भी है कि इट वाज नॉट ऑल अबाउट डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। उसे लूटना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। हरि कुड ईजिली रॉब हिम एनी टाइम एंड वॉक अवे सेफली। हरि उसे कभी भी लूट कर आसानी से जा सकता था। बट सच एन एक्ट ऑफ स्टीलिंग, लेकिन इस तरीके से चोरी करने का जो काम है, लूज ऑल द थ्रिल फॉर हिम, उसका सारा रोमांच चला जाता। इसलिए भी उसने चोरी नहीं की। इट वॉज द सेंस दैट हरि फाउंड डिफ़िकल्ट टू रॉब अनिल। इसलिए हरि को अनिल के यहाँ चोरी करना कठिन लगा। वट स्टडी मैन्स फेस बीन मेड बाई हरि सिंह, या वट डज अनिल से अबाउट डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। हरि सिंह, यहाँ हरि सिंह होना चाहिए। हरि सिंह said that different types of people show different reaction when they are robbed. हरि सिंह कहता है कि अलग अलग लोग जब उन्हें लूटा जाता है तो अलग अलग तरीके की रिएक्शन करते हैं। द ग्रीडी वंस शो फियर, जो ग्रीडी लोग हैं वो डर दिखाते हैं। रिच है वो एंगर शो करते हैं, और जो पुअर है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, हो गई तो चोरी हो गई। वाई डिड द स्टोरी टेलर टेक्स ए न्यू नेम एवरी मंथ। स्टोरी टेलर है वो हर महीने नया नाम क्यों रख लेता था। द स्टोरी टेलर वाज ए थीफ एंड इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ अहेड ऑफ द पुलिस से बचने के लिए एंड हिज फॉर्मर एम्प्लॉय ही टुक ए न्यू नेम, और अपने जो पहले के पुराने जो मालिक हैं उनसे बचने के लिए वो नया नाम रख लेता था। अब छोटे क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं 20 से 25 शब्दों वाले। हु वाज हरि सिंह। हरि सिंह कौन था। हरि सिंह वाज ए थीप, वो चोर था।
15 years old. He was only 15 years old. 15 साल का था. During this period he robbed many of his previous employers and the police was after him. उसने बहुत सारे लोगों को लूटा और पुलिस उसके पीछे थी. Why did Anil dislike the first meal cooked by हरि सिंह? हरि सिंह के द्वारा जब पहली बार भोजन तैयार किया तो अनिल ने उसे क्यों पसंद नहीं किया था? हरि सिंह वाज ए थीफ. हरि सिंह एक चोर था. ही वाज नॉट ए कुक. वह कुक नहीं था. स्टिल ही ट्राइड टू कुक फॉर अनिल. फिर भी उसने अनिल के लिए भोजन पकाने की कोशिश की. बट द फर्स्ट मील कुक्ड बाई हिम वाज सर्टेनली टेरिबल. वो बहुत ही भयानक था. अनिल वाज अनेबल टू ईट इट. अनिल उसे खा नहीं सका. ही गेव इट टू स्ट्रे डॉग. तो उसने इसे आवारा कुत्तों को फेंक दिया. हाउ डिड हरि सिंह फील वाइल वर्किंग फॉर अनिल? अनिल के लिए काम करते हुए हरि सिंह को कैसा महसूस हुआ? हरि सिंह फील प्लेजर वाइल वर्किंग फॉर अनिल. जब अनिल के लिए हरि सिंह काम कर रहा था तो उसे बहुत अच्छा लगा. ही मेड टी इन मॉर्निंग एंड ब्रॉड डेज सप्लाई डेली. और वह रोज़ाना की जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो खरीदता और सुबह चाय बनाता. ही आल्सो गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड राइट हिज नेम फ्रॉम ए राइटर. और वह अपना नाम पढ़ना और लिखना भी सीखना चाहता था. हाउ डिड हरि सिंह मेक ए प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ? अपने लिए वो प्रॉफिट कैसे कमाता? हरि सिंह यूज टू बाई द डे सप्लाई फॉर अनिल. अनिल के लिए वो रोज़ाना की ज़रूरतमंद चीज़ों को खरीदने जाता. तो इन दिस परचेज ही वॉज एबल टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 1 रुपी. और इसके अंदर वो 1 रुपये का प्रॉफिट निकाल लेता. इन दिस वे ही मेड लिटिल मनी फॉर हिमसेल्फ. इस तरीके से वो अपने लिए थोड़ा सा पैसा बचाता. हाउ डिड हरि सिंह स्टील मनी? हरि सिंह ने पैसे कैसे चुराए? हरि सिंह हैड सीन अनिल टक द नोट्स अंडर द मैट्रेस. ही क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड इन द मूनलाइट नाइट. हिज हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस एंड फाउंड द नोट्स. ही क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम. तो इस तरीके से उसने पैसे चुराए कि जब अनिल ने पैसे अंदर रखे मैट्रेस के नीचे तो वह सिराने तक, बेड के सिराने तक गया. चांद की रोशनी में उसने अपना हाथ मैट्रेस के नीचे डाला और नोट मिल गए. जल्दी से निकाले और वो भाग गया. वाई डिड हरि सिंह नॉट स्टॉप द टिकट ऑफिस? टिकट ऑफिस पर हरि सिंह क्यों नहीं रुका? हरि सिंह डिड नॉट स्टॉप द टिकट ऑफिस बिकॉज ही नेवर बॉट ए टिकट इन हिज लाइफ. क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी टिकट खरीदी ही नहीं थी. सो ही डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म. और वह सीधा ही प्लेटफॉर्म की तरफ भाग गया. तो प्यारे बच्चों, यह था आपका रेजुलेशन का पहला पार्ट, द थीव्स स्टोरी. इसके अपने हिंदी रूपांतरण और क्वेश्चन आंसर हल कर लिए हैं. उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. मैं इसी तरीके से आपके सिलेबस के बाकी पूरे पाठों की वीडियो बनाऊंगा. तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और अपने साथियों के साथ शेयर कर दो ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके. जल्द ही नए पाठ की वीडियो के साथ मिलते हैं. धन्यवाद.